नमस्कार। सबसे पहले तो आप सब अपना बहुमूल्य समय निकाल करके जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिस तरह अभी देखेंगे प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है, बेरोजगारों के साथ जो छलावा किया जा रहा है प्रदेश सरकार, जिसके संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। मैं बताना चाहूंगा भाजपा सरकार द्वारा शिक्षा के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध में एनएसए का एक मुहिम छेड़ने वाला आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसमें आप सबके माध्यम से हम बताना चाहेंगे 10,000 स्कूलों का युक्तिकरण किया जा रहा है, जो सीधा सीधा शिक्षा के अधिकार पर हमला है। सरकार युक्तिकरण के नाम पे 10,000 स्कूल बंद करने की नीति अपनाई हुई है। ये वही सरकार है जो मोदी की गारंटी के नाम से 57,000 शिक्षकों की भर्ती का बात कह रही थी। जब शिक्षकों की भर्ती की बात आई तो अपने वादे से पलट करके स्कूलों को ही खत्म करने का निर्णय लिया विष्णुदेव साय की सरकार। यह कदम ग्रामीण, गरीब, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा के अधिकार पर सीधा हमला है। सवाल यह उठता है कि जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो 57,000 जो शिक्षक भर्ती की इन्होंने घोषणा की है वो घोषणा कैसे करेंगे। 57,000 पदों पर भर्ती की मांग, मोदी की गारंटी को निभाने की चुनौती। एनएसए स्पष्ट मांग है कि सरकार 57,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा को केवल चुनावी जुमला न बनाए। उन्होंने पूर्व में भी जब 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज तक 10-11 साल होने को आया है, 12 साल होने को आया, अभी तक किसी को आप भी नहीं बता सकते ना हम बता सकते हमारे आसपास से किसको सेंट्रल से जॉब मिला है या मोदी सरकार ने किस तरह से युवाओं के लिए रोजगार के लिए प्रयास किया है। भर्ती प्रक्रिया 2008 के सेटअप के अनुसार पारदर्शी ढंग से और बिना किसी छेड़छाड़ से यह पदों की भर्ती की जाए। अगर सरकार में इच्छा शक्ति है तो वह इस भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रारंभ करे। अगर भाजपा सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरती तो यह युवाओं के साथ धोखा और विश्वासघात होगा। इसी तरह बात करें सीएट परीक्षा का परिणाम अब तक लंबित है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ लगातार कर राज्य सरकार द्वारा आयोजित सीटेट परीक्षा का 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, आज तक परिणाम जारी नहीं किया गया, जिसमें हजारों युवा मानसिक और आर्थिक तनाव में है। एनएसए मांग करती है कि सरकार तत्काल परिणाम जारी करे, परिणाम प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाए। देरी के कारणों की लोकसभा में रिपोर्ट पेश की जाए। सरकारी स्कूल और आत्मानंद विद्यालयों को बिजली विभाग का नोटिस असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा को प्रमाणित करता है कि सरकार किस ओर शिक्षा व्यवस्था को ले जा रही है। एक तरफ आत्मानंद स्कूल में आप देखेंगे कि 10वीं 12वीं के जो स्टूडेंट हैं आज टॉप कर रहे हैं। 50% से अधिक स्टूडेंट आत्मानंद स्कूल से टॉपर है हमारे, लेकिन विष्णुदेव सरकार किसी भी तरीके से आत्मानंद स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं कर रही है। ऊपर से उसको भूपेश बघेल जी के द्वारा लाया गया था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्कूल खोला गया था करके भेदभाव किया जा रहा है। बिजली विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों को, आत्मानंद स्कूल को नोटिस जारी किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि सरकार इन स्कूल को जो बेसिक नीड होता है वो भी प्रोवाइड नहीं कर रही है। बच्चे गर्मी में बिना बिजली, पंखे और लाइट के पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार यह स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं केवल आंकड़ेबाजी और दिखावा है। युक्तिकरण के नाम पर स्कूल बंद करना जो हमारा आरटीआई है उसका उल्लंघन है। सरकार द्वारा युक्तिकरण के बहाने जो 10,000 से अधिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं वहां केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि कानूनी और संवैधानिक उल्लंघन भी है। भारतीय संविधान की धारा 21A और मुक्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीआई एक्ट 2009 के तहत हर बच्चे को 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व होता है। लेकिन आरटीआई अधिनियम की धारा 3, 4 और 6 यह स्पष्ट रूप से कहती है कि प्रत्येक बच्चे को उसके निकटतम प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश और शिक्षा का अधिकार है। ऐसे में स्कूलों को बंद करना न सिर्फ गरीब और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा से वंचित करना है बल्कि आरटीआई अधिनियम की मूल भावना का उल्लंघन भी करना है। एनएसए सवाल यह करता है कि क्या स्कूल बंद कर देना संविधान की भावना के विरुद्ध नहीं है? क्या यह बच्चों के मौलिक अधिकारों का कुचलना नहीं है? जैसे सीजी सेट 2024 परीक्षा का 1 साल हो गया, परिणाम अभी तक अधर में है।
कई लोग प्रोफेसर बनने की आस में परीक्षा को दिलाए हुए थे, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य की सरकार कैसे डिले करके युवाओं को रोजगार से वंचित रख सके, उनका यह लगातार प्रयास है। क्या यह सुनियोजित देरी या प्रशासनिक लापरवाही तो नहीं है? छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024 के नाम पर लाखों छात्रों को एक साल से सिर्फ इंतजार और भ्रम मिला है। वास्तविक घटना आपको एक बताना चाहूंगा, वास्तविक घटनाओं पर एक नजर डालिए। 5 मार्च 2024 को सीजी सेट 2024 का विज्ञापन प्रकाशित होता है। 13 मई से 9 जून 2024 तक आवेदन की समय सीमा रहती है। 7 जुलाई 2024 को प्रारंभिक संभावित परीक्षा तिथि घोषित होता है। 10 मई 2024 की अधिसूचना सुधार सुविधा 10-12 जून तक व नई संभावित तिथि 27 जुलाई 2024 तक घोषित होता है। 15 जुलाई 2024 को परीक्षा की पुष्टि, 21 जुलाई 2024 को हुई एडमिट कार्ड जारी। 23 जुलाई 2024 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 15 नए विषय सेट में जोड़े गए। 4 सितंबर 2024 को कुछ विषयों के मॉडल उत्तर जारी, शेष उत्तर बाद में। 24 फरवरी 2025 सीजी व्यापम में ऑनलाइन अनुबंध समाप्त होने की बात कहकर पेपर 1 परिणाम में देरी की सूचना दी गई। 6 मार्च 2025 को पेपर 1 के मॉडल उत्तर जारी हुए, आपत्ति हेतु 13 मार्च तक समय दिया गया। अब नया कारण दिव्यांगता का प्रकार। 8 मई 2025 और 14 मई 2025 की प्रेस विज्ञप्तियों में सीजी व्यापम ने यह कहा कि दिव्यांग अभ्यर्थियों ने दिव्यांगता का प्रकार नहीं भरा, इसलिए अपडेट नहीं हुआ। अब सवाल यह उठते हैं कि जब दिव्यांगता संबंधी जानकारी अधूरी थी, तब आवेदन स्वीकार क्यों किया गया? प्रोफाइल लॉक क्यों की गई बिना जानकारी पूर्ण हुए? अगर गलती अभ्यर्थियों की थी तो 10 महीने तक उनको क्यों नहीं बताया गया? क्या यह जानबूझकर की गई देरी को छुपाने का प्रयास नहीं है? हम सभी सीजी सेट 2024 अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से कि वे इस अनियमितता और देरी के खिलाफ आवाज उठाएं। यह केवल एक परिणाम नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा एक सवाल है। इन सब मुद्दों को लेकर एनएसयूआई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छात्र शिक्षा बचाओ अभियान की शुरुआत कर रही है। आगे इसमें कल कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। चरणबद्ध तरीके से 18 जून तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें ब्लॉक स्तर पे पुतला दहन, विधानसभा स्तर में हस्ताक्षर अभियान, कॉलेज और ट्यूशन क्लासेस में हस्ताक्षर अभियान, ऐसे तमाम प्रकार के कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें आप सभी के सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। जो आप लोग को सहयोग मिलते रहता है, आगे भी मिलते रहेगा। 18 तारीख को एक वृहद प्रदेश स्तरीय कलेक्ट्रेट घेराव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के तमाम नेता, हमारे नेशनल एनएसयूआई के जो लीडरशिप है, शीर्ष नेतृत्व, वो भी शामिल होंगे। युक्तिकरण के मामलों को बता रहे हो, उसको तो आदेश जारी हो गया, तो उसको कैसे? जैसे उन्होंने आदेश जारी हो गया, लेकिन हमारा मांग ये है कि हम विपक्ष की भूमिका में है। हमारा मांग तो ये रहेगा कि किसी युवाओं के साथ, बच्चों के साथ अन्याय न हो, और अन्याय हो रहा है तो हम उनकी आवाज को बुलंद करें, हमारी प्राथमिकता बनती है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि यानी छत्तीसगढ़ के युवाओं को जो रोजगार है, शिक्षा भी, जैसे सीएम का कहना था कि यानी जगह जगह स्कूलें खोली गई हैं और रोजगार भी मिल रहा है लोगों को, तो क्या लगता है कि रोजगार मिल रहे हैं और जो स्कूलों में शिक्षा जो मिल रही है, क्या छत्तीसगढ़ में जो स्कूलें हैं पर्याप्त हैं या वहाँ शिक्षा की अभी भी कमी है? अब देखेंगे, कई स्कूलों में अब 57,000 पद रिक्त है। 57,000 पद रिक्त रहेंगे तो शिक्षा का स्तर तो डाउन ही होगा। उस क्षेत्र में यह प्रयास नहीं करें। इनका यह है कि कैसे पद खत्म किया जाए। ये जो फोकट में पैसा बांट रहे हैं या घोषणा कर रहे हैं कुछ भी, उसमें प्रयास न करते हुए इनको ये प्रयास करना चाहिए कि युवाओं को कैसे हम स्टैंड करें, ताकि भविष्य में, अब जैसे आप बताएंगे, जो युक्तिकरण हो रहा है, प्रधान पाठक का पद रिक्त होगा तो जो वरिष्ठ शिक्षक, उनके ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ेगा। जो शिक्षक का पद खाली होने वाला 10,000 से ज्यादा, स्कूल जो मर्ज होगा तो कई शिक्षक का पोस्ट खाली हो जाएगा, पद ही खत्म हो जाएगा। तो इस सरासर युवाओं के साथ छलावा है ना। इनको तो मोदी की गारंटी में लिखा हुआ है कि 57,000 पद हम देंगे। राज्य शासन का कहना है कि जो ये शिक्षा युक्तिकरण में जो स्कूलों को आप लोग द्वारा जो बंद किए जाने की बात कही जा रही है,
वो बंद नहीं किया जा रहा है। युक्ति में जो शिक्षक जो बचेंगे वहाँ, वो जो कहाँ खाली है ना, वहाँ भर्ती किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ना कि 57,000 जो पहले पद रिक्त था, वो रिक्त कोई यहीं से पूर्ति कर रहे हैं। हमारे जैसे युवा जो हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, डीएड बीएड सीजीटेट जो पढ़ रहे हैं, उनको तो ये है कि हम नया पद आएगा, यहाँ तो पद समाप्त करने की बात हम कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि वो जो युवाओं को वो वहां जाके, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, वहां 5 स्टूडेंट है तो 2 टीचर है, उनको वहां मर्ज करेंगे। 2 पद वहां जो रिक्त थे, नए युवाओं को मौका कैसे मिलेगा? रोजगार का अवसर प्रदान कैसे करेगी सरकार? शिक्षक भर्ती इनका सिर्फ घोषणा है। कल मैंने भी व्हाट्सएप के माध्यम से देखा कि 5,000 नया शिक्षक जो भर्ती होना है। जब तक, लेकिन ये मोदी की गारंटी वाली सरकार है, जब यहाँ गारंटी की कोई जवाबदेही नहीं है कि इसमें अपन क्लियर बोल सके, जब तक ये अधिसूचना जारी नहीं कर देते, जब तक इसमें वैकेंसी ना निकाल दे, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। क्योंकि इनका करनी और कथनी में बहुत अंतर है। आप देख ही रहे, 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, आज तक धमतरी शहर में आप मेरे को बता दो कि कोई सेंट्रल जॉब में हो या मोदी द्वारा रोजगार का अवसर दिया हो, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा।